हेलो गाइस, तो आप लोग देख रहे हो रेसल फैंडम। तो गाइस, क्या आज की मंडे नाइट रॉ के शो के अंदर फिर से डब्ल्यूडब्ल्यू ने हिंट दे दिया सीएम पंक की रिटर्न की डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। और गाइस, कैसा रहा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच। और गाइस, क्या कर चुके हैं डेब्यूट हमारे पास ऑल एलियट रेसलिंग के अंदर रेटेड आर सुपरस्टार एज कंप्लीट गो होम एडिशन टू द फास्ट लाइन रॉ के शो के बारे में बात करेंगे। तो गाइस, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल रेसल फैंडम को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि न्यू आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स आपको फौरन मिल सकें। आज की मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू को इतनी अजीब तरीके से करती है कि पास लड़ते भिड़ते हुए आ रही हैं दोनों बंदियां हमारे पास, नाया जैक्स और साथ ही साथ शेना बेजलर एक दूसरे को मारती हुई आ रही हैं। रिंग वाली साइड पे बढ़ रही हैं। बस रॉ स्टार्ट हो चुकी है भाई, पर्दे हट चुके हैं और रॉ स्टार्ट हो चुकी है। ये बंदियां रिंग के अंदर जा रही होती हैं और साथ ही साथ हमारे पास अटैक करने के लिए आई थी, जिन्हें एक बार इंजर्ड किया था नाया जैक्स ने, जो थी हमारे पास रिकॉल रोड्रिगेज आती है। तो गाइस, आज शो पर हमारे पास रिटर्न हो जाती है मामी भी आ जाती हैं और गाइस मार रही हैं एक दूसरे को। चारों की चारों बंदियां आपस में लड़ पड़ी हैं, लेकिन गाइस हो जाती हैं उल्टा कुछ। रिकॉल रोड्रिगेज और मामी ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया। नाया जैक्स और शेना बेजलर ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया। बस एक दूसरे को मार रही हैं, तोड़ रही हैं एक दूसरे को। बस रिंग खाली की रिया रिप्ली रिंग के अंदर स्टैंड ऑल कर दिया। फिर हमें ये पता चलता है जब रिया रिप्ली रिंग के अंदर खड़ी होती हैं और रिया रिप्ली आज बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और वो सीधा कॉल करती है कि जजमेंट डे निकल कर बाहर है। जजमेंट डे निकल कर आती है। जजमेंट डे के अंदर सिर्फ और सिर्फ फिन बैलर नहीं आते और जजमेंट डे के अंदर रिया रिप्ली बोलती है कि यार देखो, जब मैं डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर नहीं थी तो मेरे पीछे से तुम लोगों ने क्या किया। वो सीधा डेमियन प्रीस्ट के ऊपर शॉट लेती हैं। डेमियन प्रीस्ट को कहती हैं कि हमारे अंदर कोई अगर लीडर नहीं है तो यार जजमेंट डे को कंट्रोल भी करके रखना चाहिए था, हैंडल करना चाहिए था। डोमिनिक मिस्टीरियो के हाथ से चैंपियनशिप चली गई। ये क्या हो रहा है? अब जेउस और कोडी रोड्स तेरी भी चैंपियनशिप और फिन बैलर की चैंपियनशिप के लिए पीछे आ रहे हैं। ये क्या हो रहा है? जजमेंट डे क्यों खराब हो रही है? क्यों प्रेस्टेज जजमेंट डे की गिरती जा रही है? फिर इसके बाद वो डोमिनिक मिस्टीरियो की तरफ डेमियन प्रीस्ट इशारा करते, देखो मेरे पास तो मेरा अपना कॉन्ट्रैक्ट भी है, मेरे पास अपनी टैग टीम चैंपियनशिप भी है। तुम सीधा डोमिनिक मिस्टीरियो को बोलो ना। रिया रिप्ली डोमिनिक मिस्टीरियो को कहते हैं तुम अपनी चैंपियनशिप हार चुके हो, लेकिन मुझे वो चैंपियनशिप जजमेंट डे के अंदर वापस चाहिए। तुम्हें उस चैंपियनशिप को वापस लाना होगा। उसके लिए तुम जोन से भी एफर्ट करो, तुम्हें जजमेंट डे के अंदर उस चैंपियनशिप को लाना होगा। जो तुम्हारा मैच है उसके अंदर तुम रीमैच करोगे और उस चैंपियनशिप को जजमेंट डे के अंदर नहीं लाओगे तो तुम्हारे लिए ये जो घर के दरवाजे हैं वो भी बंद हो जाएंगे। उसके बाद शो पर आते हैं हमारे पास मेन इवेंट जे ऊसो को बहुत ज़्यादा अच्छा रिएक्शन मिलता है रॉ के शो के ऊपर। मेन इवेंट जे ऊसो आते हैं, कहते हैं वेलकम मामी टू दी होम रॉ। वो आपको पता है ना, इंस्टा के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर काफ़ी सारे एक्स के ऊपर चल रहे थे रिया रिप्ली की और जे ऊसो के बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद जे ऊसो के बारे में बोलती हैं कि तुम्हारे ना जो बाल्स हैं वो ग्रेटर देन दैट ऑफ द रोमन रेंज है। रिया रिप्ली यहाँ पे शॉट लेती हैं। फिर उसके बाद जे ऊसो बोलते हैं इससे ज़्यादा कोई शॉट लेते हैं और रिया रिप्ली के ऊपर। उसके बाद बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं डेमियन प्रीस्ट कहते हैं कौन से तुम लहजे में रिया रिप्ली से बात करना चाह रहे हो। डोमिनिक मिस्टीरियो कहते हैं भाई तू ड्रिंक से चला जा, मैं देख इसके साथ हैंडल करूँगा, मैं मामला सेट करके देता हूँ। उन्होंने क्या सेट करना था वो खुद ही सेट हो गए। मारपीट उन्होंने इतनी झेली डोमिनिक मिस्टीरियो ने। फिर उसके बाद जेडी मैकडोना आ जाते हैं, वो जोसो के ऊपर अटैक कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद निकल कर आ जाते हैं हमारे पास अमेरिकन नाइटमेयर, सबके मसाया कोडी रोड्स निकल कर आते हैं, बचाते हैं, जजमेंट डे को खाली करते हैं और एंड में मार तो पड़नी होती है भाई हमारे पास डोमिनिक मिस्टीरियो को पड़ता है क्रॉस रोड्स। और गाइस उसके बाद एडम पियर्स निकल कर आते हैं और एडम पियर्स मैच ऑफिशियल कर देते हैं। कोडी रोड्स एंड हमारे पास डोमिनिक मिस्टीरियो, कोडी रोड्स एंड जे ऊसो वर्सेस डेमियन प्रीस्ट एंड द फिन बैलर फास्ट लाइन के लिए फॉर द अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप। लो जी, चैंपियनशिप भी ऑन द लाइन हो चुकी है। फास्ट लाइन के लिए मैच ऑफिशियल हो चुका है। फिर गाइस उसके बाद अल्फा अकेडमी के हमारे पास जो मेंबर होते हैं चैड गेबल और हमारे पास ओटिस वर्सेस इंपीरियम के बंदों के दरमियान मैच होता है और इसके अंदर अपर हैंड डब्ल्यूडब्ल्यू दे देती है इंपीरियम को। इंपीरियम विक्ट्री हासिल कर लेती है। लुडविग केजर अपनी टीम के लिए विक्ट्री हासिल करते हैं। इसके बाद फिर हमारे पास मैच होता है सेड्रिक अलेक्जेंडर वर्सेस ब्रॉन्सन रीड को गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू बुक कर रही है बहुत ही तगड़े तरीके से, बहुत ही अच्छे वे में। और जब ब्रॉन स्ट्रोमन की रिटर्न होगी, ये ब्रॉन स्ट्रोमन और ब्रॉन्सन रीड का एक बहुत ही भारी भरकम मैच डालेंगे, इसलिए ब्रॉन्सन रीड ने आज विक्ट्री हासिल कर ली। उसके बाद गाइस शो पर होती है एक और बहुत बड़ी चीज़ और बहुत बड़ी तगड़ी चीज़ जो कि थी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए पहले गुंथर आते, गुंथर भाई सूटेड बूटेड जिस तरह गुंथर आते हैं और आते हैं टोमासो चैंपा को देख के लग रहा नहीं था कि भाई एक ही पिक्चर में डालेगी डब्ल्यूडब्ल्यू और इतनी ज़्यादा हाइप बन जाएगी टोमासो चैंपा के इस मैच में बिल्डअप करने के लिए। टोमासो चैंपा बोलते हैं कि मुझे ना इंटरकॉन्टिनेंटल
चैंपियनशिप चाहिए मुझे। जब मैं 5 साल का था, जब मैं बच्चा था, जब मैं चाइल्ड था, उस वक्त से मेरा ड्रीम है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को हराना, और मैं तुझे हरा के रहूँगा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। इस चैंपियन को हासिल करने के लिए मुझे आखिरी दम भी अपना लगाना पड़ा तो मैं उसको लगाऊंगा और मैं तेरे से चैंपियनशिप को हासिल करूँगा। गुंथर कहते हैं तू कौन से वे में मेरे साथ बात कर रहा है, पहले देख तेरा ये हुलिया है, तू मेरे साथ बात करे, मैं देख सूटेड बूटेड खड़ूँ, तो देख पहन के क्या हुआ है, तू गुंथर के साथ बात कर रहा है। मैं लॉन्गेस्ट ट्रेनिंग इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन ऑफ द WWE हिस्ट्री में, एवर लॉन्गेस्ट चैंपियन ऑफ WWE की हिस्ट्री का इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, तो मुझे कभी भी नहीं हरा सकता। ये सिर्फ और सिर्फ तेरा हाव है। जब वो बार बार टोमासो चैंपा इंटरप्ट कर रहे होते हैं हमारे पास गुंथर को, तो गुंथर को आ जाता है गुस्सा। गुंथर कहते हैं नहीं भाई, फास्ट लाइन के लिए तो ये मैच होगा ही नहीं, तो छोड़ दे, फास्ट लाइन में तो ये मैच नहीं होगा, ये मैच आज ही होगा, रॉ के शो में होगा, आज हर हालत में मेरा तेरा मैच होगा। और मेन इवेंट के लिए मैच की बुकिंग भी हो जाती है। आज पहले कैसे होता था कि यार पहले सोचा जाता था हाँ आज हमें लड़ना है, इतनी ज़्यादा हॉट हो रही है चीज़ें, लेकिन आज तो भाई मैच ऑफिशियली हो चुका। फिर गाइस नेक्स्ट हमारे पास जो शो पर चीज़ होती है, गुंथर को मार भगा देते हैं टोमासो चैंपा चैंपियन भी थ्रू कर देते हैं हमारे पास गुंथर के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास शो पर मैच होता है आइवार वर्सेस एक्सेवियर वुड के दरमियान। मैच बस ठीक ठाक मैच था, रोल अप करके इस मैच के अंदर विक्ट्री तो हासिल कर लेते एक्सेवियर वुड, लेकिन अटैक कंटिन्यू रहता है आइवार का, और कोफी किंगस्टन बचाने के लिए आते हैं, लेकिन वो बचाना कैसा रहा, जब मून साड़ लगा दिया आइवार ने दोनों ही बंदों के ऊपर तोड़ के रख दिया। नेक्स्ट गाइस शो पर आते हैं हमारे पास माइकल कोल, और माइकल कोल इंटरव्यू करते हैं, हमारे पास सारे नाम लेते हैं, आर्किटेक्टर का बात करते हैं, फिर पपेट वाले की बात करते हैं। आपको पपेट वाले का पता है, सेथ फ्रीकिंग रोलर्स के लिए बात हो रही थी, लेकिन पपेट वाला ROH के प्रोमो के अंदर यूज़ किया करते थे कौन, हमारे पास CM पंक और एक्स सेथ फ्रीकिंग रोलर्स। यार ये क्या हो रहा है यार, WWE इतनी ज़्यादा टीज कर रही है। अब तो 99% वाली जो श्योरिटी है वो लग रही है कि CM पंक ने WWE के अंदर आ जाना है। WWE इतनी ज़्यादा क्लैरिटी देती जा रही है भाई, CM पंक रिटर्न कर रहे हैं WWE के अंदर। फिर उसके बाद रिंग के अंदर खड़े होते हैं सेथ फ्रीकिंग रोलर्स के बारे में माइकल कोल कहते हैं यार तू क्या शिंसुके नाकामुरा के साथ मैच करने जा रहा है, शिंसुके नाकामुरा तेरी बैक को इंजर कर सकता है, तुझे सर्जरी ना करवानी पड़ जाए, तू ना लड़ उसके साथ मैच, लास्ट में स्टैंडिंग मैच। सेथ फ्रीकिंग रोलर्स कहते हैं तुम कब से हो WWE के अनाउंसर, वो कहते हैं मुझे 26 साल हो गए। 26 सालों से सेथ फ्रीकिंग रोलर्स कहते हैं तुमने शो मिस किए सिर्फ 2, क्यों, तुम एडिक्टेड हो चुके हैं, तुम्हें ये चीज़ पसंद है, तुम्हें इसे करना पसंद है, तुम इसलिए WWE की कमेंट्री करते हो, कमेंट्री टेबल पे तुम हर वक्त मौजूद होते हैं। इसी तरह मुझे मैच रेसल करना पसंद है और मैं मैच रेसल करूँगा, मैं डरने वाला बंदा नहीं। और फिर भाई रैम्प से नज़र आते हैं हमारे पास शिंसुके नाकामुरा। इस तरह लगता है शिंसुके नाकामुरा रैम्प पे रहेंगे, लेकिन शिंसुके नाकामुरा ने आकर बैक से अटैक कर दिया। शिंसुके नाकामुरा ने स्टील चेयर के साथ अटैक किया, थोड़ा सेथ फ्रीकिंग रोलर्स को। फिर उसके बाद शिंसुके नाकामुरा स्टील चेयर के ऊपर बैठे होते हैं, और वहाँ से भाई जो होता है हमारे पास स्क्रीन, और उस स्क्रीन पे एक शिंसुके नाकामुरा होते हैं जो कि 10 तक काउंट कर रहे होते हैं, लेकिन सेथ रोलर्स उठ के खड़े हो जाते हैं। फिर अटैक कंटिन्यू होता है, तोड़ते हैं भाई सेथ फ्रीकिंग रोलर्स को शिंसुके नाकामुरा, और उसके बाद चैंपियनशिप को रेज करते हैं, 10 तक गिनते हैं, लेकिन सेथ रोलर्स भाई उठ नहीं सकते। मैच बिल्ड अप हो चुका है, सेथ फ्रीकिंग रोलर्स वर्सेस हमारे पास शिंसुके नाकामुरा फॉर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। फास्ट टाइम में देखते हैं फिर कौन विनर होता है। फिर हमारे पास निकल कर आते हैं ड्रू मैकिंटायर आते हैं, पीछे निकल कर आ जाते हैं। ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं कि यार सारे कह रहे हैं यार इस ड्रू मैकिंटायर को क्या हो चुका है, लेकिन सुन लो मैं एंटायर लोगों को जवाब नहीं देना चाहूँगा, लेकिन मैं तुम सब फैंस को जवाब देना चाहूँगा कि मैं ना इस चीज़ों से पक चुका हूँ, पॉलिटिशियन से पक चुका हूँ। अब मैं चेंज होना चाहता हूँ, अपने कैरेक्टर को चेंज करना चाहता हूँ। मेस निकल कर आते हैं, सूटेड वूटेड में होते हैं मेस, और मेस कहते हैं तुमने जो लास्ट वीक मेरे पे अटैक किया था उसके लिए मुझे सॉरी बोलो। लेकिन ड्रू मैकिंटायर कहते हैं मुझे मैच रेसल करने तेरे साथ हर हालत में। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं मुझे मैच रेसल करने, लेकिन वो कहते हैं भाई मैं सूटेड वूटेड के अंदर, लेकिन फिर भी मैच होता है। ये बहुत ही जल्दी ड्रू मैकिंटायर ने इस मैच के अंदर विक्ट्री हासिल करी। ड्रू मैकिंटायर ने भाई अपना हील कैरेक्टर वो जो बकल बॉम्ब के ऊपर फेंका, एक्सपोज्ड बकल बॉम्ब था, फिर उसके बाद फ्यूचर शॉट DDT लगाई, और भाई ड्रू मैकिंटायर ने विक्ट्री हासिल कर ली। और ड्रू मैकिंटायर कहते हैं ये जो 30 सेकंड पहले वाला ड्रू मैकिंटायर था अब तो वो नहीं है, वो ड्रू मैकिंटायर के सामने नहीं है, अब ये बैड बॉय ड्रू मैकिंटायर है भाई। ड्रू मैकिंटायर ने एक छोटा सा प्रोमो किया और उसके बाद ड्रू मैकिंटायर चल जाते हैं। फिर उसके बाद कोडी रोड्स निकल कर आते हैं कि यार अब तो मुझे टाइटल शॉट मिल चुका है, और अब तुम लोग फास्ट लाइन के अंदर मुझे देखोगे, उसके बाद मुझे स्मैकडाउन के अंदर देखोगे, और नेक्स्ट वीक मैं तुम्हारे सामने होऊंगा एज ए न्यू अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन जे उसो के साथ। फिर नेक्स्ट गाइस हमारे पास होता है गुंथर वर्सेस टोमासो चिएम्पा फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। पहले तो अपर एंड रहता है भाई गुंथर का, गुंथर बहुत ज़्यादा तोड़ते हैं मारते हैं, इस तरह लगता है कि टोमासो चिएम्पा का जो सारा का सारा मोमेंटम है वो तोड़ के रख दिए। लेकिन गाइस गुंथर का मोमेंटम टूटता है जब गुंथर लगाते चॉप और वो लग जाता है हमारे पास अनाउंसर टेबल के ऊपर, और फिर उधर से ही अपर हैंड रख लिया टोमासो चिएम्पा ने उसी हाथ के ऊपर अटैक करने की कोशिश की। जो गुंथर नहीं लगाते, जो गुंथर किक लगाते हैं यार, वो तो भाई एंड थी ना। फिर उसके बाद एक मूव में फंसा दिया अपने सबमिशन मूव के अंदर टोमासो चिएम्पा। इस तरह लग रहा था यार बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया गुंथर ने,
लेकिन गाइस फिर उसके बाद गुंथर लगाते हैं एक पावर बॉम्ब, फिर दूसरा पावर बॉम्ब, फिर उसके बाद गुंथर अपने सबमिशन मूव के अंदर फंसा के ख़त्म एंड भाई टोमासो चैंपा के। फिर उसके बाद निकल कर आ जाती है गुंथर की इम्पीरियम तोड़ी होती है। एट द टाइम हमारे पास आ जाते हैं हमारे पास जॉनी गार्गेनो। मेन इवेंट के अंदर जब शो खत्म होने लगता है जॉनी गार्गेनो निकल कर आते हैं, ये उठ के तोड़ते हैं। आपको पता है DIY के ये मेंबर रहे हैं NXT के अंदर। WWE ने वही ट्रिपल H NXT को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो NXT वाली चीज़ करके दिखाई और शो को इस तरह एंड किया जाता है। दोनों बंदे आपस में खड़े होते हैं DIY के मेंबर, जब उन्होंने एम्पीरियम को तोड़ के रख दिया। ये था गाइस कंप्लीटली शो हमारे पास रॉ का गो होम एडिशन टू द फास्ट लाइन। और गाइस मैं एक और भी फास्ट लाइन के बारे में बात कर बताता चलो तो फास्ट लाइन गाइस कंप्लीटली सोल्ड आउट शो है गाइस। अब गाइस इससे भी तगड़ी रिपोर्ट के बारे में बात करते चलो तो हमारे पास रेटेड आर सुपरस्टार दी एज चले जा चुके हैं AEW के अंदर। ऑल एलिट रेसलिंग के अंदर रेसल ड्रीम कल के AEW शो के अंदर एज ने अपना डेब्यूट किया जब क्रिश्चियन केज का मैच हो रहा था TNT चैंपियनशिप के लिए। वो तो उन्होंने रिटेन कर ली, फिर उनके मेंबर्स आके अटैक करना शुरू कर देते, लेकिन स्टिंग बचाने के लिए आते हैं, स्टिंग को भी तोड़ना शुरू कर दिया और वो एज का मूव लगाने जा रहे होते हैं जो एज ने WWE के अंदर लास्ट टाइम यूज़ किया। बहुत ज़्यादा सैंडविच करते हैं जब एज हेड को रख के ऊपर से चेयर छोड़ देते हैं। और उसी टाइम पे एक वीडियो पैकेज आता है, ब्लैक स्क्रीन हुई थी कि एक गाड़ी जा रही है और गाड़ी निकल कर आती है और उसके बाद थीम सॉन्ग प्ले होता है, वही एज का पुराना थीम सॉन्ग प्ले और एज निकल कर आ जाते हैं रेटेड आर सुपरस्टार। रेटेड आर सुपरस्टार को देख के पूरा क्राउड पॉप मूवमेंट में चला जाता है और रेटेड आर सुपरस्टार निकल कर आती है। ये देखते हैं क्रिश्चियन केज पे अटैक करेंगे या नहीं, वो क्या करेंगे। क्रिश्चियन केज से लेते हैं चेयर, वो बजाते हैं नेक को, फिर उसके बाद वो बजाते हैं लूचा को और क्रिश्चियन केज वहाँ से मौके का फायदा उठाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं अपने TNT चैंपियनशिप के साथ। और एज आ चुकी हैं और होली शिट के गाइस चैंट्स लग रहे थे एज को बहुत ज़्यादा। एज निकल कर आए, फिर एज ने प्रोमो कटिंग भी की जो AEW के हमारे पास शो एंड होने भी होती है। एज कहते हैं भाई मैं WWE से निकल कर आ चुका हूँ, AEW में आ चुका हूँ और मेरा नेक्स्ट वीक लूचा के साथ मैच भी ऑफिशियल हो चुका है और मैं हर वीक तुम्हें दिखा करूँगा AEW के शोज़ के ऊपर। और ये टोनी खान के साथ बैठ के एज बात कर रहे थे, यार क्या कमाल मोमेंट थी। एज ने WWE को छोड़ दिया, वो ऑफिशियली AEW के मेंबर हो चुके हैं। तो गाइस आपको कैसा लगा एज का डेब्यूट AEW के ऊपर कमेंट्स करना। रॉ का शो आपको कैसा लगा वो भी कमेंट्स करना। ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें एंड दैट्स इट, सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।